बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वसीउर ज़मान फ्रॉम ईकॉम बाय डब्ल्यूज़ी। आज एक दफ़ा से फिर हाजिर हूँ जनाब। पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में जारविस पे एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी कि आप किस तरह से जारविस का टूल यूज़ करते हुए, जारविस का प्लगइन यूज़ करते हुए आप कैसे दराज पर जो है वो प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। किस तरह से आप उस पे प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री देख सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी बिक बिक रही है और उस प्रोडक्ट की क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो आज दराज का प्रोडक्ट हंटिंग का दूसरा क्लास है, दूसरा लेक्चर है ये। और इसमें आज हम समझेंगे कि प्रोडक्ट डेटाबेस पे किस तरह से सर्च किया जाता है। ये जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं जारविस के बारे में एक दफा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी उनको, कि ये जो जारविस का वर्जन है मेरे पास ये पेड वर्जन है और अभी इसके 3 दिन रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये मैं वीडियो आज क्रिएट कर लूँ, क्योंकि मैंने ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही इनका पेड वर्जन परचेज किया था, ताकि मैं आप लोगों तक एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली पहुंचा सकूं। तो एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। दूसरी ये प्रोडक्ट डेटाबेस के ऊपर है कि प्रोडक्ट डेटाबेस से आप प्रोडक्ट किस तरह से सर्च करते हैं। हम इसकी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, मैं बस सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा आपको। बाकी आप जब भी अपना प्लान परचेज करेंगे तो आप इसके ऊपर खुद भी वर्किंग कर सकते हैं। अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि इस्तेमाल किस तरह से करना है। ठीक है। तो जारविस जब आप लॉगिन कर लेंगे तो जारविस लॉगिन करने के बाद आपके पास ये लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें आप प्रोडक्ट डेटाबेस पे आ जाएंगे। डेटाबेस से सर्च करने का क्या मतलब है? डेटाबेस सर्च करने का मतलब ये है कि दराज की डेटाबेस में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कुछ फिल्टर्स लगा के सर्च करेंगे यहाँ पे। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई मुझे वो प्रोडक्ट दो जिसकी मिनिमम प्राइस 500 रुपीज है, मैक्सिमम प्राइस 1500 रुपीज है। ठीक है। ये रेंज पूछ रहा है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये रेंज पूछ रहा है कि भाई मुझे मिनिमम प्राइस बताओ कितनी हो, मैक्सिमम प्राइस कितनी हो। हमने उसको बता दिया कि 500 कम से कम प्राइस हो, ज्यादा से ज्यादा 1500 प्राइस हो, मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ। एक हमने फिल्टर इसको ये दे दिया। अब इसी रेंज में रहते हुए वो प्रोडक्ट सामने आए जिनके कम से कम 5 रिव्यूज मौजूद हो। ठीक है। मैक्सिमम को अपना छेड़े, कम से कम 5 रिव्यूज मौजूद हो। अब यहाँ पे जो फिल्टरेशन है, सवाल ये पैदा होता है कि हम किन फिल्टर्स की बेसिस के ऊपर इसको सर्च करें। भाई हम कितने रिव्यूज यहाँ पे मिनिमम डालें, हम किस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट को सर्च करें। तो देखिए बात ये है कि दराज पे जो एक एवरेज कार्ट वैल्यू होती है, जो एक एवरेज परचेज एवरेज जो प्रोडक्ट प्राइस होती है वो 1200 से 1500 तक की दरमियानी, क्योंकि मीडियम मीडियोटर कस्टमर है अगर आप जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो हमने भी अपनी प्रोडक्ट्स को कोशिश ये करना है कि हम कम से कम वो प्रोडक्ट देखें जो कम से कम भी 1000 रुपए की तो हो। ठीक है। ये तो मैंने आपको लिख समझाने के लिए वैसे यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग की अगर बात है तो उसके की फीचर्स में जाए तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपीज हो, ताकि आपको कुछ पैसे बचे भी कि 1000 रुपए में से अगर वो प्रोडक्ट आपको 500 रुपए की पड़ रही है, ठीक है, 50 रुपए की आपकी पैकेजिंग लग गई, 50 रुपए 100 रुपए आपका दराज का कमीशन लग गया, टैक्स लग गया वगैरह वगैरह, कुछ एक रिटर्न की कॉस्ट आपने माइनस कर दी पैकेजिंग की, तो आपको आखिर में 200-250 रुपए बच जाए। तो यही अगर 500 की प्रोडक्ट होगी तो ऑब्वियसली मार्जिन आपका कम होगा और आपकी एंगेजमेंट जो है उसमें ज्यादा हो जाएंगी, फिर पैक शिप में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कम प्राइस वाली प्रोडक्ट पे कोशिश करें ना जाए। कोशिश करें कम से कम 1000 से 1500, 1800, 2000 तक की प्रोडक्ट आपको मिल जाए। ठीक है। अच्छा, अब रिव्यूज की बात आती है कि भाई कम से कम रिव्यूज कितने होने चाहिए। तो एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि वो स्टोर्स जो कम से कम भी 5 से 10 रिव्यूज रखते हों, क्योंकि हम यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं कि जिनको हम धक्का लगा के स्टार्ट कर सकें। हम अभी फिलहाल ऐसी प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी नहीं जा रहे कि जो हम अपलोड कर दें और हम लगा दें और उनके ढेरों ऑर्डर्स आने लग जाए। और ऐसा होता भी नहीं है नए स्टोर में, एक टाइम लगता है, एक मैच्योरिटी होती है स्टोर की। दराज भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप शुरू में एक साथ इतने सारे ऑर्डर्स लें, ऑर्डर लिमिट होती है दराज पे। तो जैसे जैसे आपकी स्टोर की परफॉर्मेंस बढ़ती है वैसे वैसे आपके आपकी जो ऑर्डर लिमिट होती है वो भी इंक्रीज होती रहती है। तो शुरू में हमने एक बेसिक प्रोडक्ट पे जाना है कि जो मार्केट में बिक रही हो और जिससे आपकी दुकान चलने लग जाए। ठीक है। आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाए और आप प्रोसेस को समझने लग जाएं। और उसके बाद मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ, मैंने ये देखा है कि जब आप बेचना शुरू कर लेते हैं, जब आप शहद चख लेते हैं, इसका गुड़ चख लेते हैं, इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, दराज का, पेपर सेलिंग का, तो फिर उसके बाद आपका दिमाग खुलता है, फिर आपको चीजें नजर आने लगती हैं, फिर आपको प्रोडक्ट्स नजर आने लगती हैं, फिर आप हर चीज को उस एंगल से देखते हैं कि यार ये मैं दराज पे सेल कर सकता हूँ, ये मैं दराज पे सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम सिर्फ इस टूल को यूज करने की बेसिक समझ रहे हैं। कम से कम आप 5 रिव्यूज ले लें और मिनिमम रेटिंग, वो प्रोडक्ट की बात, ये वाला जो कॉलम है बहुत अहम है। कम से कम जो रेटिंग हो वो कम से कम भी 4 हो या एटलीस्ट चलो 3.8 हो। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जितनी लोएस्ट रेटिंग होगी उतने ही ज्यादा उसके रिटर्न्स होंगे। ठीक है। और जितने ज्यादा रिटर्न्स होंगे उतना ही वो प्रोडक्ट नुकसानदेह है, नुकसान पहुंचा सकती है आपको भी, आपके स्टोर को भी, यानी आपके फाइनेंस को भी, आपके स्टोर को भी। कि ज्यादा रिटर्न्स होंगे तो दराज जो है वो स्टोर डीलिस्ट भी कर देता है। तो हमने उन प्रोडक्ट्स को देखना है जिनके ऊपर रिव्यूज अच्छे हों, जिन पे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा हो। तो 3.8 इज इनफ, इससे कम ना जाए। वैसे तो 4 है, 4 से नीचे ना आए, लेकिन 3.8 तक हम ग्रेस में रख लेते हैं, 2 पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि भाई मिनिमम कितने यूनिट इसके सेल हो रहे हो। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, आप ऐसा नहीं यहाँ पे 100 डालते हैं, वो दे तो देगा 100 प्रोडक्ट्स, लेकिन बाजू का डाटा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो इस वाले कॉलम को, इस वाले पॉइंट को बहुत आपने
ध्यान से यूज करना है। जहन में आपने ये रखना है कि यार आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसके 5-6 यूनिट्स रोज के बिक जाए। तो जब आपके बिक जाए तो उसका मतलब मार्केट में उसके कम से कम भी 40-50 यूनिट्स रोज के सेल हो रहे हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक एवरेज रख लेते हैं, बाकी हम यहाँ से प्रोडक्ट निकालने के बाद उसकी फर्दर रिकंसिलेशन भी करते हैं, ठीक है, उसको फर्दर भी और एनालाइज करते हैं। ये तो एक बेसिक स्टेप है। हम इसको बोलते हैं भाई मुझे वो प्रोडक्ट दिखा दो जो कम से कम 20 यूनिट रोज के सेल हो रहे हो। एक लिस्टिंग 20 यूनिट बेच रही है, वो वाली लिस्टिंग सामने ले आओ जो इन सारी फीचर्स में फॉल करते हो और उसके 20 यूनिट रोज के सेल हो रहे हो, ठीक है। कैटेगरीज का आ गया, अभी कह रहे कैटेगरी कौन सी चूज करनी है, तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि हम उसको कह देते हैं कि भाई हम फ्लेक्सिबल हैं, ओपन है, ओपन फॉर ऑल कैटेगरीज है। आप किसी भी कैटेगरी में मुझे दिखा दो। आपने सिलेक्ट ऑल कर लिया और आपने यहाँ पे उसके बाद सर्च का बटन दबा दिया, ठीक है। मिनिमम एज वगैरह इसके ऊपर, इसको मैं भी नेक्स्ट उसमें बताता हूँ आपको। हम पहले इन पैरामीटर्स के ऊपर रिजल्ट लेके देखते हैं कि वो हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जार्विस जो है वो जार्विस का जो टूल है थोड़ा स्लो है। बाजूकात इसमें ग्लिचेस भी आते हैं, बाजूकात ये कभी काम करना भी छोड़ देता है। लेकिन जो रिजल्ट्स ये देता है वो नियर टू रियलिटी होते हैं। 100% आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट काफी हद तक क्लोज रिजल्ट्स होते हैं। और बाजूकात तो कम भी शो करता है, सेल ज्यादा होती है कम दिखाता है। तो उसकी वजह इसकी अपनी इंटीग्रेशन है दराज के साथ। तो क्या मसला है क्या है मैं नहीं जानता टेक्निकल चीज। तो ये हम इसको देखते हैं ओपन हो रहा है। तब तक हम अपना दराज का प्लगइन खोलते हैं, पिछला वाला तो उससे एक रिव्यू कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। तो उसको जो है वो चलो हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। दराज का इसका प्लगइन हमने डाला है जार्विस का, और वो देखते हैं कि जार्विस का प्लगइन जो है वो हमें क्या कह रहा है इस पे। अच्छा जी, ये तो Xeon Hunt दूसरा है। ये जार्विस का प्लगइन जो है वो लोड हो रहा है और ये एनालाइज कर रहा है इस प्रोडक्ट को कि इस प्रोडक्ट की क्या हिस्ट्री है। यहाँ पर भी हमारे पास ये रिजल्ट ओपन हो गए हैं, इसको हम देखते हैं। तब तक एक इसका ओवरव्यू कर लें। ये हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा, अगर आपको आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ये आपको बता देगा यहाँ पे इंस्टेंट जो है वो रिजल्ट्स बता देगा उस लिस्टिंग के कि इसके कितने यूनिट सेल हुए हैं, कितने लोगों ने विश लिस्ट में ऐड किया, लिस्टिंग कितनी पुरानी है, टोटल स्टॉक कितना है, वेरिएंट्स कितने हैं, सेलर कितना पुराना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, हमने जो ये सर्च किया है हमारे पास ये रिजल्ट सामने आ गए, ठीक है। और इन रिजल्ट्स को आप मैच भी कर सकते हैं। आप एक एक जब आप बिजनेस करने लगे हैं, काम करने लगे हैं, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी एक चीज होती है। उसका कॉमन सेंस को यूज करते हुए आपका कॉमन सेंस बोल देता है आपको कि यार ये चीज जो है वो बिक रही है, बिकने वाली नजर आ रहा है। तो अब इनमें से हम एक एक करके प्रोडक्ट सीखते हैं। ये कह रहा है जी पैक ऑफ 2 सिलिकॉन मिनी आइस क्यूब ट्रेस, ठीक है जी। आइस क्यूब ट्रे गर्मियाँ आ रही हैं और रमजान आ रहे हैं, सबसे पहली बात। तो ये बिल्कुल ये हॉट सेलिंग की प्रोडक्ट होगी। अब देखो ना यहाँ पे एक चीज मैच कर रही है, रिलेट कर रही है कि भाई रमजान भी आ रहा है, गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो ये प्रोडक्ट ऐसी है कि ये जो है वो सीजनल प्रोडक्ट है। रमजान में भी बिकेगी और रमजान में ज्यादा बिकेगी, गर्मियाँ भी हैं तो ये ऑब्वियसली प्रोडक्ट बिक रही होगी। तो हम ये करते हैं कि हम इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं कि दराज पे इसकी लिस्टिंग हमें क्या कह रही है। सॉरी, यहाँ पे लिस्टिंग का लिंक इसका नहीं आ रहा। तो हम एक काम करते हैं कि हम ये कीवर्ड कॉपी करते हैं, हम दराज पे जाके सर्च कर लेते हैं दराज सर्च क्या कह रही है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्यूब्स का, ये आ गया। लेकिन हमें कोई भी खातिर ख्वाह रिजल्ट इसमें से नहीं मिल रहा। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम इस प्रोडक्ट पे वापस जाते हैं दोबारा से। इसकी लिस्टिंग का लिंक नहीं ओपन हो रहा है, हम लोग क्यों नहीं ओपन हो रहा, बट ये ओपन हो जाता है। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट आप सर्च करना चाहें आप सर्च कर लें आगे, मुझे तो नहीं मिल रही उसमें वो मजीद इस एग्जैक्टली इस लिस्टिंग के हम टाइटल सर्च करके देखते हैं। सॉरी कि ये, ओहो, रीसेट हो गया मेरा सारा डाटा। तो इसको ऑन होने दे दोबारा से। तब तक हम वैसे ही सर्च कर लेते हैं आइस क्यूब ट्रे, आइस क्यूब ट्रे सर्च करते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आ गई देखें, ये सेल हो रही है, ये एक ही लिस्टिंग ये नजर आ गई। एक लिस्टिंग चाहिए तो आइस क्यूब ट्रे है, सिलिकॉन वाली नहीं है। सिलिकॉन वाली ये रही, बिल्कुल है, देखिए प्रोडक्ट नजर आ गई ना। ये छोटी छोटी सी क्यूब्स हैं इसके अंदर, ये 500 रुपए की प्रोडक्ट है, 16 रिव्यूज हैं इस पे। तो इट मीन्स की बिक रही है, सही बिक रही है। अ, आप बेच सकते हैं इसको, ठीक है। और हमने अगर जनरल कैटेगरी में काम करना है तो हमने कोई एक प्रोडक्ट नहीं डालनी, हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे जाना है। हमने कोशिश ये करनी है कि अगर जनरिक कैटेगरी है और हमारे पास वेंडर भी अवेलेबल है, तो हम जो जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी सोर्सिंग का कोई मसला नहीं होता, जो एनी टाइम अवेलेबल होती हैं, हमने कोशिश ये करनी है कि हमने उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना है अपने स्टोर पे, ठीक है। तो ये अब ये लिस्टिंग इसकी ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं कि कस्टमर रिव्यूज भी अच्छे हैं, ठीक है। 3-4 रिव्यूज नजर आ रहे हैं यहाँ पे और प्राइस भी ठीक है, 22 रुपये प्राइस है। अब इसकी कॉस्टिंग मुझे नहीं पता कितने की ये पड़ेगी और कितना इस पे आपको बचेगा। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कॉस्ट वगैरह अगर आपके पास आ जाए तो जेरो को ही यूज करते हुए। अच्छा जी, ये हमने फिल्टर जो लगाए थे वो गायब हो गए, हम दोबारा से वो फिल्टर कर देते हैं कि मिनिमम रेटिंग हो 3.8, मिनिमम प्राइस हो 500 टू 1500 हो, मिनिमम रिव्यूज कम से कम 5 रिव्यूज हो, मिनिमम डेली यूनिट्स 20 सेल हो रहे हो, ठीक है।
और कैटेगरीज हमने सारी सेलेक्ट कर ली थी। ठीक है, हम इसको सर्च करते हैं तो ये खुल रहा है अभी, इसको देखते हैं। अच्छा, यहीं पे ना प्रॉफिट कैलकुलेटर भी इसका मौजूद है, यहाँ पे जाकर हम देख सकते हैं कि हम इसी प्रोडक्ट को, अगर इसी प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे आ रहा होगा प्रॉफिट कैलकुलेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कि मार्केट प्लेस कमीशन, वैसे आपको कमीशन की लिस्ट मिल जाएगी। आप गूगल पे जाएंगे, दराज प्रोडक्ट कमीशन लिस्ट लिखेंगे तो आपको लिस्ट नजर आ जाएगी। दराज यूनिवर्सिटी के लिंक पर भी आपको मिल जाएगी। तो वैसे अमूमन इन प्रोडक्ट्स पे जो कमीशन होगा वो दराज का 14% होगा, 12 to 14% होगा। 14% लेगा मैक्सिमम। ठीक है, सोर्सिंग होलसेल प्राइस हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी सोर्सिंग प्राइस जो है वो हमारे पास है 300 रुपीज। ठीक है, पैकेजिंग कॉस्ट हम लगा लेते हैं 30 रुपीज टोटल। वैट लग रहा है 15%, पेमेंट हैंडलिंग फीस 1.25%, रेफरल फी 1.25%। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, उसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया कि भाई ये 122 रुपए ये प्रोडक्ट जो है वो आपको बचा के देगी। आप अगर इसके रोज के 10 यूनिट सेल करते हैं और उन 10 में से 2 भी रिटर्न आ जाते हैं, चलो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने 15 यूनिट सेल की और 10 आपके डिलीवर हो गए, तो वो जो 10 ऑर्डर आपके डिलीवर हुए उसमें से आपने 1220 रुपए एक प्रोडक्ट के ऊपर बचा लिया, अगर इस सोर्सिंग प्राइस पे आपको मिल रहा है तो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप प्रॉफिट कैलकुलेटर जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये रिजल्ट दोबारा से आ गया। ये प्रोडक्ट हमने देख ली। ये दूसरा है पावर बैंक है। इस पावर बैंक की लिस्टिंग ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या चीज है, बुक है। ओके, ठीक है, बुक है, बुक भी सेल हो रही है जी। ये आपको बता भी रहा है कि 30 डेज में कितने यूनिट्स के सेल हुआ। ये टॉप पे आ रहा है और सबसे ज्यादा ये बिक्री है प्रोडक्ट। उसके बाद जो है पावर बैंक सेल हो रहा है, फिर ये आपके पास ये बुक आ गई, फिर ये एयरबड्स आ गए। ठीक है, ये ड्रायर है, हाँ ये ड्रायर है, ये ड्रायर है। यार इसके 433 यूनिट्स जो है वो लास्ट 30 डेज में सेल हुए। हम इनकी लिस्टिंग्स खोल के देख सकते हैं साथ में कि लिस्टिंग जो है वो क्या कह रही है। इसकी भी लिंक मौजूद नहीं है, इसका लिंक भी खुल गया था। ठीक है, सेलर रेटिंग भी अच्छी है और रिव्यूज भी अच्छे हैं। जेन्युइन प्रोडक्ट है, बिक्री है सारा जेन्युइन है। ठीक है, एम10 वायरलेस एयरबड्स, बिल्कुल ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये भी, ये आपका हैंड जूसर आ गया, ये भी ज्यादा बिक रहा है दराज पे। तो ये सारी वो प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको फ्लैश सेल्स में भी दिख जाएंगे। जब आप दराज पे जाते हैं ना, फ्लैश सेल्स होती हैं, तो वहां पे भी आपको प्रोडक्ट दिख जाती हैं, क्योंकि वो फ्लैश सेल्स में वही प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट होती हैं जो इंस्टेंट सेल्स होती हैं, जिसकी जो ज्यादा बिक्री होती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको सर्व करते रहेंगे, आपको प्रोडक्ट्स नजर आती रहेंगी, आप उसको एक्सप्लोर करते रहें, देखते रहें। आपको जो प्रोडक्ट समझ में आए उनका वेंडर ढूंढें और उनकी प्राइसिंग कंप्लीट करें और उसको लिस्ट कर दें। दैट्स इट। आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। आप स्टॉक लेके रखना चाहें, आप थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक भी लेके रख लें। जितना स्टॉक लें उतना आप अपडेट कर दें। जो चीज़ ज्यादा बिक रही है उसका ज्यादा स्टॉक खरीद लें। तो इस तरह से आप जो है वो दराज की प्रोडक्ट हंटिंग जारविस के जरिए कर सकते हैं। टूल से कर लेनी चाहिए, बहुत आसानी हो जाती है। आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है चीज़ों का। जब आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ना चीज़ों में, तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती हैं, आपको मजा आता है करने में कि नहीं यार अब तो मैं करूंगा इसको। तो बहरहाल अ, हम एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूं जो मैंने मिस कर दी थी, जो मैंने नहीं बताई थी। वो थी कि यहाँ पे ये था इसका पॉइंट के मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। ये एज क्या है? ये एज बेसिकली लिस्टिंग की एज है। लिस्टिंग क्या होती है? ये जो प्रोडक्ट लगी हुई है, इस प्रोडक्ट की लिंक पे जो मौजूद हूँ मैं, ये लिस्टिंग है, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। तो ये लिस्टिंग कितनी पुरानी है? ये यहाँ पे हमें बता रहा है 3 मंथ पुरानी लिस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उसको लिस्टिंग एज दे दें, भाई हमें उस प्रोडक्ट पे जाना है जो कम से कम एटलीस्ट 3 महीने पुरानी हो। ठीक है, कम से कम 3 महीने पहले लिस्ट हुई हो, ताकि उसका आज की डेट में कोई खातिर ख्वाह नतीजा मौजूद हो, हम उसको देख के कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो ये लिस्टिंग एज आपको डालनी हो आप डाल दें, आपको नहीं डालनी है आप ना डालें। अलग अलग कैटेगरी सेलेक्ट करके प्रोडक्ट्स देखें, खेलें इसके साथ, और इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। बहुत मजा आएगा। सोर्सिंग कैसे करनी है, कैसे प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, मेरी वीडियो मौजूद है कि आपने सप्लायर कैसे ढूंढना है, किस तरह से आपने मजीद प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना है, उन सप्लायर्स तक कैसे अप्रोच करना है, वो वीडियो मौजूद है, वो आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। और अदरवाइज़ इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आप खुद चले जाएँ, फिज़िकल मार्केट जाएँ, ढूँढें, बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं, उन मार्केट्स में आप प्रोडक्ट ढूँढें, वेंडर्स ढूँढें, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी। ठीक है? आसमान से नहीं उतरती हैं प्रोडक्ट्स, फिज़िकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं। बस ये आपके स्क्रैच करने की देर है कि आपने कितना उसको ढूँढना है, आप कितनी उसकी डेप्थ में जाते हैं, कितनी उस पे आप मेहनत करते हैं। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नताइज भी मिलेंगे। तो अब तक की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कनेक्टेड रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, मेरे साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी सजेशंस, अपने रिव्यूज़ लाज़मी दीजिएगा वीडियो के हवाले से। कुछ सीखा, अगर एक लफ्ज़ भी सीखा, कुछ समझ में आया, तो मुझे लाज़मी बताइएगा। मुझे खुशी होगी जान के कि मेरी वजह से किसी ने कुछ सीखा और उस पे कुछ अमल किया। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा।